बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 5 नवंबर 2020 बरोज़ जुमेरात। अमारात की ख़बरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों की तरफ। अबूज़ेबी ने मज़ीद नए रूट्स पर मुफ्त बस सर्विस का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी में महकमा बल्दियात और ट्रांसपोर्ट के इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर ITC ने 6 नवंबर 2020 बरोज़ जुम्मा से अबूज़ेबी रीजन, अल ऐन सिटी और अल ज़फ़रा रीजन में नई बस सर्विस का ऐलान किया है। बुध को जारी एक बयान में कहा गया है कि ये ITC की पेश करदा खिदमात के मियार को बेहतर बनाने के साथ साथ एक मरबूत और पायदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाने की कोशिश का एक हिस्सा है। ITC में तमाम अवामी ज़राए नक्ल व हमल के इस्तेमाल के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज हैं, क्योंकि तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं और अबूज़ेबी में तमाम पब्लिक बसें हर बस सफ़र के बाद डिसइंफेक्शन के अमल से गुजरती है जब बसें बस डिपो पर वापस आ जाती हैं। हमारे मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए टिकटों पर फ़रोख्त करने वाली मशीनों जैसी तमाम राब्ता सतहों को मुस्तकिल तौर पर डिसइंफेक्ट किया जाएगा। ये बसों और बस स्टॉपों में जिस्मानी फासला कायम रखने के अलावा इक़दामात हैं। मुसाफिरों और ड्राइवरों पर पाबंदी है कि वो इन मुश्किल वक्तों में सबकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अवामी बसों का इस्तेमाल करते हुए चेहरे के मास्क पहनें और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में मेडिकल स्टोर कीपर पर PPE किट्स चोरी करने का इल्ज़ाम लग गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई के एक सरकारी इदारे के मेडिकल स्टोर कीपर पर गोदाम से 21,000 दिरहम मालियात के 550 पर्सनल प्रोटेक्टिव आलात PPE चोरी करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। दुबई की अदालत में बुध के रोज़ केस की समाअत हुई, जिसमें 28 साल हिंदुस्तानी मदा अलह ने PPE किट्स के 5 डब्बे चुरा लिए और रवां साल जून में इसे मेडिकल सप्लाई करने वाली कंपनी को फ़रोख्त करने की कोशिश की। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक मदा अलह ने मेडिकल सप्लाई करने वाली कंपनी के एक मालिक से रब्ता किया, जिसने ये डब्बे फ़रोख्त करने की पेशकश की थी। ताहम इसने सरकारी महकमा को आगाह किया, जिन्होंने मदा अलह के लिए जाल बिछाने में दुबई पुलिस की मदद करने को कहा। सरकारी महकमा के एक ओहदेदार ने बताया कि मदा अलह 2017 से स्टोर कीपर की हैसियत से काम कर रहा है और इसके पास इस स्टोर की चाबियां थीं। इसका काम ये था कि वो तिब्बी सामान वसूल करें और इसे ज़ख़ीरा करें। ओहदेदारों ने रिकॉर्ड में कहा, मुझे मालूम नहीं कि इसने तिब्बी सामान किस तरह चोरी किया, लेकिन मुझे हैरत है। मेडिकल सप्लाईज के मालिक ने बताया कि इसने PPE किट्स की कीमतों पर तबादला ख्याल करने के लिए मदा अलह से रब्ता किया और फिर इसे बताया कि इसके पास मेडिकल सामान के डब्बे फ़रोख्त के लिए मौजूद हैं, लेकिन इसे इस बात को मख्फी रखना होगा। मैंने सरकारी महकमा को आगाह किया, जिसने मुझे दुबई पुलिस से रब्ता करने को कहा। कंपनी के मालिक ने रिकॉर्ड में कहा, जब मैं तिब्बी सामान लेने गया तो उसको मरदेफ के एक विला में रकम हवाले की, जो कि मुलजिमान के लिए जाल बिछाने जैसा था। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मदा अलह पर 20,900 दिरहम की 550 PPE किट्स का गबन करने का इल्ज़ाम आयद किया। केस की अगली समाअत 25 नवंबर को होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कोविड-19 के हवाले से अबूज़ेबी में दाखिले के लिए 8 नवंबर से लागू होने वाले नए कवायद व ज़वाबित का ऐलान कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी में बहरान हंगामी और आफात कमेटी ने अबूज़ेबी में दाखिले के लिए ताज़ा तरीन कवायद व ज़वाबित का ऐलान कर दिया है। इतवार 8 नवंबर से लागू होने वाले कवानीन के मुताबिक अब मकामी या वो ज़ायरीन जो अबूज़ेबी दाखिल होंगे और 4 या इससे ज़्यादा दिन क़याम करेंगे, दाखिले के चौथे दिन लाजमी तौर पर कोविड-19 PCR टेस्ट ज़रूर करवाएंगे। अगर वो लगातार 8 या इससे ज़्यादा दिन रहेंगे तो 8वें दिन PCR का एक और टेस्ट ज़रूरी होना चाहिए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक शख्स को साबका अहलिया को गैर मुहज़्ज़ब पैगामात भेजने पर 40,000 दिरहम जुर्माना अदायगी का हुक्म। अब इस खबर की तफसील।
अमारात में एक अरब शख्स को अपनी साबका अहलिया को गैर इखलाकी पैगामात भेजने पर बतौर मुआवजा 40,000 दिरहम जुर्माना अदा करने का हुक्म दे दिया गया है। रास उल खैमा कोर्ट ने यह फैसला उस वक्त जारी किया जब इसने अपनी अहलिया शिकायत कंदा को इखलाकी और मादी नुकसानात के लिए 70,000 दिरहम अदा करने के अदालती फैसले को चैलेंज किया था। शिकायत कंदा ने अपने साबका शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें उसने ये इल्ज़ाम लगाया था कि वो उसे फाहश पैगामात भेजता है। रोज़नामा अमारात अल यौम ने रिपोर्ट किया कि खातून ने बताया कि इसके साबका शौहर के पैगामात ने इसे चौंका दिया, क्योंकि अब इसकी शादी एक और मर्द से हो गई है और इसकी औलाद भी है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।